जो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, सो आंसर विल बी नन। सही आंसर एक्चुअली होगा क्या, ये जो सी पार्ट में लिखा है यही होगा, बस एक माइनस यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन इट विल बी करेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन। इफ MO इज द मास ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप and MP and MN are the mass of proton and neutron, we have to calculate binding energy। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लें हम कि ये कोई एक एलिमेंट है, ठीक, और ये एक दूसरा एलिमेंट है और इन दोनों में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन होने की वजह से क्या है कि इनमें बाइंडिंग हो सकती है। बाइंडिंग मतलब हो सकता है इनकी शादी हो जाए, तो फिर उससे क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी। ये जो एनर्जी जनरेट होती है इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब कोई सिस्टम बनना होता है तो उस सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो पहले दूर दूर होते हैं, फिर वो जब पास पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है। यहाँ पर 8O17 ये बनाया जाना है, तो ये बनता किससे है, यहाँ 8, these are the number of proton, so we can say that we have 8p and how many will be the number of neutron, 17, no, 17 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही शामिल हैं। तो प्रोटॉन तो 8 हैं, तो जो रिमेनिंग 17 में से 8 घटा लो 9, ये न्यूट्रॉन है। इसका मतलब हमारे पास में P ऐसे कर लो, ये टोटल 8 प्रोटॉन है और N ये ऐसे कर लो टोटल 9 न्यूट्रॉन है। ये सारे शुरुआत में बहुत दूर दूर है, फिर ये पास पास लाए गए या आए ड्यू टू एनी रीज़न, और इन्होंने क्या किया, कंबाइन हो गए और बना लिया, क्या बना लिया, 8O17। तो इस 8O17 की बनने की प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वही एनर्जी हमें यहाँ पे निकालनी है। अब बात आएगी ये एनर्जी क्यों रिलीज होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होने का जो मेजर रीज़न होता है वो होता है मास में डिफेक्ट। मास में डिफेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे 1 kg और ये 1 kg मिला लें तो 2 kg हो जाएगा, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है कि ये 2 kg नहीं होता है, मेज़र करो तो ये आता है 1.9 kg फॉर एग्जांपल। तो जो 0.1 kg यहाँ कम हो गया है, यही है मास का डिफेक्ट और उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर 8p की वजह से जो मास होगा 8p होगा और 9n की वजह से जो मास होगा 9mn। टोटल मास रिएक्टेंट साइड पे 8p प्लस 9mn हो जाएगा और 8O17 का जो मास होगा उसे आप MO लिख लीजिए, ठीक। हमने अभी आपको क्या बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास होते हैं वो यहाँ इक्वल नहीं होते हैं, रिएक्टेंट साइड पे मास कुछ कम हो जाता है, इसीलिए एनर्जी जनरेट होती है। तो मास का जो डिफेक्ट होगा डेल्टा M R बड़े में से छोटा घटा लेंगे, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटा लेंगे, ये MP है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8MP देन प्लस 9mn माइनस MO। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट एंड व्हाट विल बी द एनर्जी जनरेशन। सेम यही आप लीजिए, फार्मूला लगाइए mc² और m की वैल्यू यही सेम टू सेम ले लीजिए। यहाँ पर हमने m की जगह रख दिया और फिर मल्टीप्लाइड बाई c² कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी आ गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए मिलता जुलता है बट करेक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, नन होगा। यहाँ पर यू कैन से अगर हम एक ऑप्शन ई इंक्लूड कर दें जिसमें यही लिख दें लेकिन एक माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। कर लेते हैं, ऐसे किया मैंने और यहाँ पे एक माइनस लगा दिया और अब ई ऑप्शन करेक्ट हो गया।